चंडीगढ़ के सेक्टरों के बीचों बीच एक भूतिया बंगला इसे कहा जाता था। ये भूतिया बंगला आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भूतिया बंगला इसलिए कि इसके आसपास रेजिडेंट हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही घर दिखाई देगा जो भूतिया बंगला से कम नहीं है। और लोगों का कहना था पिछले 23 सालों से ये बंद पड़ा है, लेकिन आज 3 घंटे तक इसको रेस्क्यू प्रोग्राम चला, जिसमें पुलिस, सोशल वेलफेयर की डिपार्टमेंट की टीम और तहसीलदार यहाँ पे मौके पे पहुँचे थे। तो लेकिन जब पता चला, इसका पूरा खुलासा किया, तो पता चला कि इसके अंदर एक ओल्ड एज बुज़ुर्ग यहाँ पे रहते हैं जिनकी उम्र करीब 95 साल और उनकी लड़की यहाँ पे करीब रहती थी, जो भी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं 60 साल की। उनको रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया जा चुका है। और ये पूरा क्या मामला था, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 23 साल बाद भूतिया बंगले का खुला राज। भूतिया बंगले में आखिरकार क्या था? क्यों 4 घंटे तक प्रशासन को चलाना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन? चंडीगढ़ के पॉश एरिया में भूतिया बंगले के नाम से मशहूर बंगले का रहस्य आखिरकार 23 साल बाद खुल ही गया है। पिछले 23 साल से इस बंगले में ना तो कोई बाहर आया और ना ही कोई इसके अंदर जाने की हिम्मत कर पाया। सेक्टर 36 के सेंटर में एक पॉश इलाके में बने इस बंगले को लेकर लोगों में काफी दहशत थी। बंगले को लेकर लोगों में अलग अलग तरह की अफवाह थी, लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पिछले 23 सालों से भूतिया बंगले के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ था और जिसे उकेरने की हिम्मत किसी में नहीं थी, आखिरकार पल भर में पूरा रहस्य एक खुली किताब की तरह सामने आ गया। लेकिन इस रहस्य के पीछे की कहानी काफी डरावनी और विचलित करने वाली है। सर, ये जो भूतिया बंगला बना हुआ था काफ़ी सालों से, ये करीब कह रहे 20 साल से ये बंद था। काफ़ी ओल्ड एज यहाँ पे पीपल रहते हैं। अब यहाँ के प्रेसिडेंट है, क्या कंप्लेंट की थी आपने? नहीं जी, हमने तो कंप्लेंट सिर्फ इतनी की थी, हमने कोई पर्सनल लेवल का कुछ नहीं एलिगेशन लगाया। हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि आसपास के घर कह रहे थे अगर इसकी सफाई हो तो जो रोडेंट, स्नेक्स और बाकी कैट्स, डॉग्स वगैरह का जो फियर है वो फियर एक तो कम हो, एक सफाई रहे घर की, और ये खुद जो अंदर रह रहे हैं वो इस एटमॉस्फेयर में रहें कि वो भी साइकोलॉजिकली स्टेबल रहें। यहाँ पे रहता कौन है? इनके जी जो हमारे पास खबर है, हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी लड़की है और कोई नहीं है। घर ये जैसा है, ये 20-25 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। और इसमें जो पूरी अंडर ग्रोथ और बुशेस वगैरह हैं, उससे आसपास के रेजिडेंट्स को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर ये रिक्वेस्ट करी गई कि एक बार ये कटवा दिया जाए और अगर एंट्री हो जाए, बातचीत हो जाए, ऑल विद ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पर्सनल लेवल का कोई किसी का कोई। अच्छा, ये रिटायर्ड हैं, फौज से हैं, क्या नाम है उनका? नहीं तो नाम तो मैं अभी मतलब मेजर रहे हैं और फौज में मेजर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने कुछ डॉग ब्रीडिंग वगैरह भी की है। उसके बाद फिर ये पूरी रिटायर्ड लाइफ की और यहीं पे रहते हैं। बस प्रॉब्लम यही रही है जो हमने रेज की है, अंडर ग्रोथ, वेरी बैड कंडीशंस एंड अ प्रॉब्लम फॉर द नियर बाय हाउसेज एंड रेजिडेंट्स। 25 साल हो गए आपको ऐसे ही देखते हुए। ये कभी आउटसाइड नहीं आते थे? आउटसाइड अगर निकलते भी होंगे तो सुबह या लेट इवनिंग। लोगों ने कभी देखा नहीं खास उनको आते हुए, और सोशलाइजिंग तो उनकी किसी के साथ थी नहीं आसपास। अभी पूरी टीम यहाँ पे आई है, काफ़ी 2 घंटे से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी कौन कौन है अंदर? अंदर जी अभी तहसीलदार साहब हैं, SHO हैं, सेक्रेटरी की टीम है, गवर्नमेंट की एनिमल हस्बेंड्री की टीम आई है क्योंकि इनके पास डॉग्स भी हैं। तो पूरी ही मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के सारे विंग्स ही इन्वॉल्व हैं इसमें, और वो सब आके एक्शन ले रहे हैं। और खासकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो लड़का है वो अब इतने सालों बाद आए हैं, उन्होंने ही ये शिकायत मूव करी थी और उनके कहने पे ये एक्शन भी हुआ है खासकर, और वो भी साथ ही में हैं और वो भी अंदर गए हैं।
कितनी एज कह रहे हैं, कितनी एज के हैं वैसे वो? मेजर साहब की तो कहते हैं अराउंड 92 है, डॉटर की एज अराउंड 65 है। डॉटर फादर ही मिले हैं, लेडी का तो अभी चेकअप चल रहा है। तो अभी आप चाहते हैं कि इनका इलाज हो इन हॉस्पिटल? फ्रॉम ए नाइस ह्यूमैनिटेरियन एंगल, सफाई भी हो जाए, घर की भी सफाई हो जाए जिस कंडीशन में रह रहे हैं, ताकि वो जो एक एवरी ह्यूमन बीइंग को एंटाइटलमेंट है कि एक कुछ अच्छी व्यवस्था से रहे, सफाई से रहे, डिग्निटी से रहे। डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डिग्निटी इनको मिले। आपने एसडीएम को कंप्लेंट की थी, एल्डर हेल्पलाइन में कॉल की थी इसका? नहीं, इसमें हमारे ग्रुप कैप्टन गोयल जी हैं जो बिल्कुल घर पीछे है। एसडीएम को उन्होंने कंप्लेंट की थी और उसके बाद वो फॉलो अप करते रहे कि इसको ज़रा सॉर्ट आउट कर दिया। ਮੈਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਲਡਰ ਹੋਮ ਤੇ ਕਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀ ਐਸਡੀਐਮ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ? ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਬਟ ਚੱਡਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟੂ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਟ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅੰਕਲ ਤੇ ਡਾਟਰ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਸੌ ਹਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਗੋਇੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਭੂਤੀਆ ਬੰਗਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ 23 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਕਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡਾਟਰ ਵੇ ਕੁੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਬਟ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ? ਮਤਲਬ 20 ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਵਟਐਵਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਹਾਂ, ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਡਾਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਟੋ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। बंगले का रहस्य जानने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की टीम सेक्टर 36 के कोठी नंबर 1588 पर पहुंची। इसे लोग भूतिया बंगले के नाम से जानते हैं। तहसीलदार मनदीप ढिल्लो, नोडल ऑफिसर और सेक्टर 36 थाने के SHO जसपाल सिंह के नेतृत्व में टीम भूतिया बंगले पर पहुंची। टीम ने घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, अंदर से एक महिला बाहर आई। प्रशासन के अधिकारियों ने मदद की बात कही तो महिला ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें वापस चले जाने को कहा, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने फिर से उनके साथ बातचीत शुरू की। काफी देर तक टीम मदद का आश्वासन देती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान बातचीत में टीम को पता चला कि घर में 94 साल के एक बुजुर्ग पिता 58 साल की बेटी के साथ रह रहे हैं। टीम उन्हें मनाने में जुट गई, उन्हें मदद करने की बात कही, लेकिन प्रशासन की बातों का घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ। महिला एक ही रट लगाए हुए थी कि आसपास के लोग उनकी कोठी को हड़पना चाहते हैं और वह ऐसा नहीं होने देगी। इसके बाद डॉक्टरों की टीम उनसे बातचीत करती है तो पता चलता है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है और उनके पिता की हालत भी बेहद खराब है, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना जरूरी है। जैसे तैसे प्रशासन उन्हें मनाती है। इसके बाद 58 साल की जीवजोत की मानसिक हालत को देखते हुए GMCH 32 के मनोवैज्ञानिक वार्ड में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मेजर हरचरण सिंह चड्ढा को भी अस्पताल भेजा गया है। टीम ने घर में बंद 2 कुत्तों को भी निकाला है। वहीं घर की हालत एक जंगल की तरह हो गई है। हो भी क्यों ना, लोगों का कहना है कि इस घर में उन्होंने 23 साल से कोई गतिविधि होते नहीं देखी और ना कभी सफाई और ना ही कभी कुछ और।